अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नए नावल मैं बरसों का मुसाफिर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मैं बरसों का मुसाफिर एक बूढ़े शख्स की ख्वाहिशों की ऐसी दास्तान है जो इससे पहले आपने कभी पढ़ी या सुनी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 24 है। वो जल्दी से उठी और तैयार होकर बाहर आई तो दिलावर भी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रहा था। ज़रबख्त ने आज ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था। ग्रे कलर इस पर खूब जच रहा था। हर रंग जैसे बना ही इसके लिए है। दिलावर सोच कर रह गया। दिलावर ने उसे मतलूबा जगह छोड़ा। जहाँ जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। मैं इतनी देर घर जा रहा हूँ, सख्त थका हुआ हूँ। वो जी अच्छा कहते हुए उतर गई। 4-5 घंटे की थका देने वाली कॉन्फ्रेंस थी। खाने के बाद इसने दिलावर को कॉल की। वो इसे लेने आ गया। तुमने खाना खा लिया या खाना है? वो इसके बैठते ही पूछने लगा। मैंने खाना खा लिया है, वो अपना सर सीट के पीछे लगाती हुई बोली। हालांकि मैंने तुम्हारे इंतज़ार में खाना नहीं खाया, वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। ज़रबख्त को शर्मिंदगी हुई। सॉरी, इधर उन्होंने लंच का अहतमाम किया था तो मुझे खाना पड़ा। वो शर्मिंदा सी हुई। कोई बात नहीं, अब डिनर इकट्ठा करेंगे किसी अच्छी सी जगह पर, वो मुस्कुराता हुआ बोला। गाड़ी जिन रास्तों पर जा रही थी, ज़रबख्त को एहसास हुआ कि ये घर की बजाय कहीं और जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? इसकी आवाज़ में घबराहट थी। अगवा कार मगवी को यह नहीं बताते कि वो इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। मुझे अपना सेल फ़ोन दो। इसके जवाब ने इसकी घबराहट को और बढ़ा दिया। इसने घबरा कर अपना मोबाइल बैग से निकाल कर इसके हाथ में थमा दिया। दिलावर सिकंदर ने इसका मोबाइल ऑफ़ कर दिया। जब तक मैं ना कहूँ इसे ऑन नहीं करना। गाड़ी अब मरी के दिलकश नज़ारों से गुज़र रही थी। आप मुझे मरी क्यों लाए हैं? मैंने बाबा जान से मरी जाने की इजाज़त नहीं ली थी। वो रोहानसी सी हुई। तो तुम मरी में जा कब रही? तुम तो अपने कमरे में हो। उसकी बात ने इसे और हैरान कर दिया। वो उलझी निगाहों से उसे देखने लगी। क्या मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ जो तुम्हारी निगाहें मेरे चेहरे से हटती ही नहीं? वो इसकी आंखों में झांकते हुए बोला। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, उसके मोबाइल की बेल बजने लगी। इसने गाड़ी रोक दी। कॉल बाबा जान की थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। जी बाबा जान, वो बिल्कुल ठीक है। शायद वो अपने कमरे में सो रही है, इसीलिए उसने फ़ोन बंद कर दिया होगा। आप परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक है। वो उठेगी तो मैं आपकी बात करवा दूँगा। बाबा जान फ़ोन बंद किया तो हया सिकंदर का फ़ोन था। फिर बारी बारी ही सब के फ़ोन आना शुरू हो गया। सबको इसके मोबाइल ऑफ़ होने की तशवीश हो रही थी। दिलावर को जब यकीन हो गया कि अब किसी का फ़ोन नहीं आएगा, उसने गाड़ी फिर से चलाना शुरू कर दी। आपने बाबा जान से झूठ क्यों बोला? कोई बात नहीं, कभी कभी मुंह का जायका बदल लेना चाहिए। तुम परेशान मत हो, बड़े सुकून से बोला। पता नहीं सब को परेशानी क्यों हो रही है, जैसे तुम कोई छोटी सी बच्ची हो जो घर से दूर परेशान हो रही हो। जब मैं अमेरिका में थी तब भी सब लोग ऐसे ही परेशान होते थे। बाबा जान और बड़े अब्बू तो मुझे दिन में कई बार फ़ोन करते थे। हैरत है, हमें तो कोई दिन में एक बार भी फ़ोन नहीं करता था। वो गाड़ी रोकते हुए बोला। अब तुमने बताना नहीं कि हम मरी आए थे, मगर क्यों? इसकी बात पर हैरान हुई। ज़रबख्त सवाल मत किया करो, जो कह रहा हूँ वही करना है। उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उतर कर वो बाहर आई। इधर उधर उड़ते हुए बादलों के दरमियान उतरती हुई सरमई शाम ने मरी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। वो इसका हाथ पकड़कर चलने लगा। वो शायद इसे बहला रहा था या इन ज़ख्मों पर मरहम रख रहा था जो उसकी रूह को ज़ख्मी करने वाले थे। वो भी किसी मामूल की तरह उसके साथ चल दी। ज़रबख्त को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। जो भी था, मगर ज़रबख्त ने वक्त को यही रुकने की दुआ की थी। इधर उधर फिरते हुए लोगों का हजूम था। कई जोड़े हाथों में हाथ डाले हसीन नज़ारों में खोए हुए थे। साहब, अल्लाह तुम्हें बेटा दे, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। एक मांगने वाली 8-9 साल की खूबसूरत सी बच्ची दिलावर के सामने हाथ फैला रही थी। दिलावर मुस्कुरा दिया और अपने वॉलेट से 1000 का नोट इस लड़की की फैली हुई हथेली पर रख दिया।
शाबाश, एक और बेटी की दुआ दो, फिर तुम्हें एक और नोट मिलेगा। मगर साहब ये नोट तो बहुत बड़ा है। बच्ची हिचकिचाई और फिर दुआ करने लगी। दिलावर ने इसे एक और नोट दिया। साहब एक और के लिए भी दुआ करूं? इस दफ़ा तो ज़रा वक्त भी उसकी चालाकी पर मुस्कुरा दे। नहीं, फ़िलहाल नहीं, जाओ शाबाश अपने घर, शाम हो रही है। बच्ची इसके कहने पर इस बात में सर हिलाते हुए चल दी। वो कुछ देर इधर उधर फिरते रहे। शाम ने अब रात की चादर ओढ़ ली थी। फिर वो पीसी भूर बन आ गए। ज़रा वक्त अब तुम बताओगी तुम क्या खाना चाहती हो? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं लफ्ज़ चॉइस से ना आशना हूँ। जो मंगवा लेंगे मैं भी खा लूँगी। इससे पहले कि आंसू बाहर आते उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, मगर दिलावर उसके आंसू देख चुका था। बात पर पता नहीं आज तुम औरतों के आंसू क्यों निकल आते? वो झंझलाया। पता नहीं तुम रोकर मुझे क्या जताना चाहती हो। मुझे पता है तुम इस रिश्ते से नाखुश हो और इसकी वजह मैं ही हूँ। मैं मानता हूँ मेरे और तुम्हारे दरमियान किसी को नहीं आना चाहिए था। तुम्हारा और मेरा रिश्ता कौन सा अब जुड़ा है? तुम पैदा हुई तो मेरे नाम लिखती गई। जब तुम 13 साल की थी तो बड़े अब्बू चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए, मगर इस वक्त मैंने इनकार कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा कैरियर पर कोई चीज़ असरअंदाज हो। तुम आज जिस ओहदे पर हो, तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम इस ओहदे पर ना पहुंच पाती। मैंने बाबा जान से कहा, वो मेरी बात मान गए, मगर मैं इस रिश्ते को तभी से दिल से तस्लीम कर चुका हूँ और अब तो इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये कोई कच्चे धागे की डोर नहीं है कि किसी के दरमियान में आने से टूट जाएगी। मुझे एतराफ़ है कि मैंने अबीहा को अपनी ज़िंदगी में कहीं जगह दी तो वो मेरी ज़िंदगी में आई, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैंने उसे तुम्हारी जगह दे दी है। जो तुम्हारी हैसियत मेरी ज़िंदगी में है वो शायद किसी और औरत की नहीं होगी। मेरा यकीन करो, अबीहा की मोहब्बत ने मेरे अंदर उतरते हुए तुम्हारे अक्स को धुंधला नहीं किया। वो अक्स आज भी उतना ही साफ़ व शफाफ है जितना 15 साल पहले था। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में कभी मुदाखलत की कोशिश नहीं की ताकि तुम्हारा जहन इधर उधर ना भटके, तुम दिल जमी से पढ़ सको। तुम्हें इस ओहदे पर देखना बाबा जान की शदीद ख्वाहिश थी और बाबा जान की ख्वाहिश की तकमील इतनी हिम्मत थी कि मैं खुद पर जबर कर सकता था। कभी कभी इंसान का दिल अपने इख्तियार में नहीं रहता, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अबीहा जैसी 2-4 अगर और भी मेरी ज़िंदगी में आ जाएं तो तुम्हारी मोहब्बत को नहीं मिटा सकेंगी। तुम्हारे रवैये ने मुझे बहुत हर्ट किया। सख्त तकलीफ़ हुई जब तुमने मेरे सामने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। तुम्हें पता था ये मुमकिन नहीं, फिर भी तुमने मेरे वजूद की नफ़ी की। मैं ना अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और ना तुमसे माजरत करूँगा। ना मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारी खातिर अबीहा को छोड़ दूँगा। मेरी गैरत को ये गवारा नहीं कि जिस औरत को मैंने अपनाने का फ़ैसला कर लिया उसे छोड़ दूँ। बेहतर है तुम अपने और मेरे दरमियान अबीहा को लाकर हमारे रिश्ते के दरमियान तलखी को मत बढ़ाओ। मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते के दरमियान कोई दरारें नहीं चाहता, न तुम्हें उलझाना चाहता हूँ। एक उलझी हुई औरत की क्या तरबियत कर पाएगी? वो फिर सारी लड़कियां तुमसे ज़्यादा करीब हैं। जो बात वो तुमसे कर सकती हैं वो किसी और से नहीं करेंगी। तुम्हें उलझाने का मतलब है कि पूरा ख़ानदान उलझा रहे। मेरे और तुम्हारे दरमियान दोबारा कोई भी तलखी हुई तो तुम पर दोबारा हाथ उठाता हूँ तो इसकी वजह हमारी ज़ाती रंजिश तो हो सकती है या मेरी वसीली तबीयत भी हो सकती है, लेकिन कोई दूसरी औरत नहीं हो सकती। मैं किसी दूसरी औरत की खातिर तुम्हारी ज़ात को कभी नज़रअंदाज नहीं करूँगा। अपनी बात के इख्तिताम पर दिलावर ने लंबी सांस खींची। खान, मैंने आपसे कोई वजाहत नहीं मांगी। ज़रबख्श जानती थी कि इसका एक एक लफ्ज़ सच पर मबनी है। वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, जो कहता है वही करता है। उसके लफ्ज़ों ने उसे अंदर तक पुरसकून कर दिया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली किस्त में। अगर आपको मेरा नावल पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।